राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी की हुई है। सूत्रों के अनुसार देर रात पेपर लीक से जुड़े एक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने रात में ही दोनों से पूछताछ करी थी। अब तक जांच में सामने आया है कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था। इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया था। एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 मामले में अब तक 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 44 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी सदस्य रामू राम राय का और बाबूलाल कटारिया और 30 दस्तावेज लीक गिरोह के सदस्य में शामिल है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 26 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, जिससे एसओजी की जांच पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने माना है कि एसओजी के सबूत कमजोर और संदेहास्पद हैं। खासकर तकनीकी शख्सों के अभाव में राजस्थान पेपर लीक मामला एक लंबे समय से चल रहा घोटाला है, जिसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021, आरईटी यानी कि रीट 2021 और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं शामिल हैं। इस मामले में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी जांच कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के असिंध उपखंड में सरेसी गांव में एक अनोखा और दिल दहला देने वाला तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही जीवित बेटी की शोक पत्रिका छपाई और शोक सभा रखी, जिसमें गांव के लोग शामिल हुए। दरअसल बरेली गांव में रहने वाले भैरव लाल जोशी ने अपनी पुत्री पूजा को समाज को कलंकित करने की ये सजा दी है और जिंदा रहते हुए उसके मृत घोषित कर दिया है, ताकि समाज में एक संदेश जाए। पिता भैरव लाल जोशी ने पूजा की शादी में लाखों रुपए खर्च किए और धूमधाम से उसकी शादी गाँव में रहने वाले संजय तिवाड़ी से की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पूजा अपने पति संजय तिवाड़ी की एक रिश्तेदार सूरज तिवाड़ी के साथ प्रेम संबंध में पड़ गई और अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म कर सूरज के साथ घर में भाग गई और उसे लव मैरिज कर ली। इसके बाद जब पूजा को पुलिस थाने लेकर आई तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही बयान दे दिया। इससे आहत होकर पिता भैरव लाल जोशी ने कहा कि आज से पूजा उनके लिए मर गई है। बेटी के ही दिए दर्द और आहत पिता ने जीवित बेटी के पूरे गाँव में मृत बताकर उसके नाम की शोक पत्रिका छपवाई। इसके साथ ही घर में बाहर भी उनके श्रद्धा कर्म के लिए 12 दिनों तक एक बैठक का आयोजन किया गया। पिता ने शोक पत्रिका में छपाया कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भैरव लाल जोशी की सुपुत्री पूजा बाई का विवाह दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ था, जो कि विवाह पश्चात दिनांक 29 जुलाई 2025 को चली गई। इसलिए हमारे परिवार के लिए वह स्वर्गवास हो गई, जिसका दुर्दशा दिनांक 10 अगस्त रविवार को रखा गया है। शोक पत्रिका छपवाने वाले पिता भैरव लाल जोशी ने कहा कि मेरी बेटी जब थाने में बयान देने आई थी तो उसने हमारे खिलाफ बयान दर्ज करवाया, जिसके कारण हमने मृत समझ लिया है और यह शोक पत्रिका छपवा दी है और अब उसका श्रद्धा कर्म भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ये कार्यवाही भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति द्वारा की गई है। जानू पर पार्टी के अनुशासन तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जानू को 20 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय समय सीमा में जानू की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद समिति ने कार्रवाई कर दी। नोटिस जारी होने के बाद कृष्ण कुमार जानू लगातार सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन से हटकर पोस्ट करते हुए संगठन पर सवाल उठा रहे थे। जानू ने कहा, मुझे राजेंद्र राठौड़ के बयान के बाद ही इशारा मिल गया था, लेकिन पार्टी के अंदर हो या पार्टी से बाहर मैं सवाल उठाता रहूंगा। दरअसल प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने फेसबुक पर भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर जिला प्रमुख कुलहरी की नियुक्ति के बाद एक पोस्ट किया था, जिस पर सियासी बवाल मच गया। हर पोस्ट में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल 6 भाजपा नेताओं ओमेंद्र चारण, दिनेश धाबाई, विक्रम सैनी, विकास लोटिया, सरजीत चौधरी और योगेंद्र मिश्रा के नाम लिखकर पूछा था कि झुंझुनू जिलाध्यक्ष की ऐसी कौन सी योग्यताएं थी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिनका नॉमिनेशन किया गया था। वह आज सबसे ज्यादा योग्य हैं क्या? हम सब कार्यकर्ताओं को इस बात को मान लेना चाहिए। इसी पोस्ट में कृष्ण कुमार जानू ने आगे लिखा कि प्रदेश नेतृत्व जिला अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले कौन सी योग्यताओं का अवलोकन करता है। अगर महिला कोटे में भी अध्यक्ष बनना था तो सर्वश्रेष्ठ और योग्यतम कार्यकर्ता यही थे क्या? इस पोस्ट पर अलग अलग कमेंट के जरिए भाजपा की फजीयत हो रही थी, जिसके बाद आज भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने कृष्ण कुमार जानू को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ओमकार सिंह लखावत ने लिखा है कि कृष्ण कुमार जानू के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने समय समय पर पार्टी की रीति नीति और निर्णयों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणियां की हैं। इसी नोटिस में आगे लिखा है कि कृष्ण कुमार जानू ने भाजपा झुंझुनू जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलीर की नियुक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है, जो पार्टी की अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। इसलिए कृष्ण कुमार जानू से कहा गया है कि वे अपना इस संदर्भ में स्पष्टीकरण लखावत के पत्र प्राप्ति के 7 दिन के अंदर अंदर इसको प्रस्तुत करें।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू के निष्कासन के बाद जाट समाज विरोध पर उतर आया है। राजस्थान जाट महासभा ने बीजेपी को जमकर घेरा। महासभा का कहना है कि पार्टी में 40 साल से सक्रिय कार्यकर्ता और नेताओं को एक तुच्छ वजह से निष्कासित करना समाज विशेष के प्रति दुर्भावना के तौर पर प्रतीत होता है, बल्कि इसके पीछे कुछ और वजह थी। राजस्थान जाट महासभा के महासचिव महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि के जानू के निष्कासन के पीछे की वजह उनका बयान था, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को समानता पूर्वक विदाई नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया था। महासभा ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अंत्येष्टि पर राजकीय सम्मान नहीं दिए जाने की बात कही। प्रवक्ता ने पूछा कि बीजेपी इस रवैये पर पार्टी सांसद, विधायक और नेता चुप क्यों है। साथ ही कहा कि उनके अप्रत्याशित निष्कासन से ऐसा प्रतीत होता है कि जाट जाति भाजपा के लिए अस्वीकार्य है। इससे पूर्व सतीश पुनिया को भी ठीक चुनाव से पूर्व अध्यक्ष पद से हटाकर उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया गया था। इस वजह से वह मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं कर सके। बयान में कहा गया कि जानू के निष्कासन को जाट समाज ने बड़ी गंभीरता से लिया है और यह महसूस किया कि प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 लोकसभा क्षेत्रों में जाट समाज की संख्या निर्णायक होने के बावजूद भाजपा में जाट समाज के नेताओं को दोषम दृष्टि से क्यों देखा जाता है। जाट समाज की भूमिका को कमतर समझने के कारण ही राजस्थान में कांग्रेस व बीजेपी को बारी बारी हार देखनी पड़ रही है।